ओके, नमस्कार और स्वागत है आप सभी को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं। इस वीडियो लेक्चर को अगर आप देख लिए तो आपको बेसिक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 9th क्लास के चैप्टर फर्स्ट का पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा, जिसमें कि आप ऑल टू ऑल क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, आप ऑल टू ऑल क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, लिख पाओगे। ठीक है। इवन आप हिंदी इंग्लिश किसी भी मीडियम से हो, आप दोनों मीडियम वाले इस वीडियो को देख सकते हो। इवन आप किसी भी बोर्ड से किसी भी कंट्री से देख रहे हो तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाला है इस चैप्टर में। ये पूरा एक सीरीज बना रहा हूं जिसमें कि कंप्लीट साइंस का अध्ययन करवाऊंगा। मैं आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताऊंगा जो भी हमारे साइंस के बुक में हमारे साइंटिस्टों ने हमें हमारे तक पहुंचाया है। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। देखिए, पहला चैप्टर जो है वो हमारा क्लास 9th का विज्ञान यानी कि क्लास 9th का साइंस। हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे, क्योंकि मीडियम हम वो आपने कहानी सुना है ना, हम किस ग्लास में पानी पी रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि हम पी रहे हैं पानी, राइट। चाहे हम कांच के गिलास में पी रहे हैं या स्टील के गिलास में पी रहे हैं या किसी कॉपर तांबे या किसी अदर मटेरियल के गिलास में पानी पी रहे हैं, डजेंट मैटर। मैटर करता है कि हम पानी पी रहे हैं। सिमिलरली वही बात आती है स्टडी के समय लैंग्वेज को लेकर के। आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं या गुजराती मीडियम में पढ़ रहे हैं या किसी मैथिली नेपाली भोजपुरी किसी भी मीडियम में पढ़ रहे हैं, डजेंट मैटर। मैटर करता है इन्फॉर्मेशन, मैटर करता है नॉलेज, मैटर करता है कॉन्सेप्ट। तो आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है आपको। लेट्स टू स्टार्ट। चैप्टर फर्स्ट को हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। चैप्टर फर्स्ट का नाम है क्लास 9th के मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारे आसपास के जो पदार्थ है, हमारे आसपास के पदार्थ, इस आसपास के पदार्थ के बारे में हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानेंगे। ये क्या हो रहा है, ये ढक्कन बार बार गिर रहा है। लेट्स। तो इसमें सबसे पहला है मैटर। इस वर्ड को हम लोग डिटेल जानेंगे। ये वर्ड होता क्या है मैटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट टेक्स अप एंड कैन बी वेटेड। मतलब ऐसा कुछ भी, ऐसा कोई भी वस्तु जिसमें एक स्पेस हो, जो स्पेस घेरता हो और जो जिसको हम वेट कर सकते हैं। ये डेफिनेशन से मुझे मजा नहीं आया, तो इसलिए मैंने दूसरा डेफिनेशन और बहुत ही शॉर्ट सिंपल सा लिखा है जो कि बच्चे के दिमाग में डायरेक्ट घुस जाए। देखिए कितना प्यारा सा, मधुर सा, लवली, प्यारी सी अपनी ये स्वीट सी स्माइल देने वाली है। देखिए, anything that has mass and volume, that's it. Anything that has mass and volume, mass और volume है, that's it, that is called matter. What is matter? आपको कभी भी आया जाए एग्जाम में, आपको बस इतना लिखना है, anything that has mass and volume। अब मैं इन दोनों वर्ड को डिटेल आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। इसका हिंदी भी जान लेते पहले। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान और आयतन हो, सिंपल है। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान और आयतन हो, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान और आयतन हो, सिंपल है। हिंदी मीडियम वाले 2-3 बार आप लोग इसको देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। मास क्या होता है? ये बच्चों किसी भी पदार्थ का ना एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, याद रखिएगा। इसके बारे में हम लोग आगे बहुत ही डिटेल जानेंगे, राइट। अभी बस इतना समझिए, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो है, मास है। दुनिया में जितनी भी चीज दिख रहा है ना, वो सब एक, ये भगवान इसको ना संभाल के रखो मेरे हाथ में। चलो कोई बात नहीं। अब इस मास के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मास क्या होता है? देखिए, जितना भी आसपास में दुनिया में चीज दिख रहा है, आप नजर से घुमाइए, आपके आसपास में क्या दिख रहा है, वो सब कुछ क्या है, किस चीज से बना है? मास से बना है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या है? तो वॉल्यूम का मतलब सिंपल सी एक स्पेस होता है जिसमें कि कोई भी वस्तु को हम रख सकते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, ये खाली जगह में कहीं तो रखा हुआ है ना, स्पेस तो ले रहा है ना ये जगह को घेरने की। तो वॉल्यूम, इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है आपको पता है, मीटर क्यूब। मास का यूनिट क्या होता है? केजी, ठीक है। एसआई यूनिट बात कर रहा हूँ, एसआई यूनिट में बात कर रहा हूँ, राइट। तो इसका यूनिट अलग होता है, इसका यूनिट अलग होता है। ये मास और वॉल्यूम के बारे में हम लोग और डिटेल में जानेंगे आगे की क्लासेस में। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने जाना होगा, LBH, है ना, वॉल्यूम निकालते थे, ठीक है। कोई नहीं, अब आगे आ गए। मैटर समझ में आ गया। मैटर क्या होता है? कोई थिंग, एनीथिंग दैट हैज द मास एंड वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड मैटर। जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए, हवा भी स्पेस घेरता है, उसमें भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एयर। उसके बाद वाटर, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर
जो है ना वो भी हमारा एक प्रकार की समझिए तो मास है, यानी कि मैटर है, राइट। सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, और पूरा 1 गैलन वाटर भी जो है वो भी मास ही है। नोटबुक ये भी हमारा मैटर है। पेन जो है ये भी हमारा नोट क्या है, मैटर है। एनीथिंग्स, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, है ना, पूरा ये प्लैनेट, अर्थ, स्टार, सन, एवरीथिंग इज द मैटर विच वी हैव सराउंड अस। ठीक है, जो भी हमारे आसपास के वस्तुएं हैं वो सभी के सभी क्या है, पदार्थ है, यानी कि मैटर है, राइट। अब बात करते हैं कि अगर ये मैटर है तो इसको जानना इतना जरूरी क्यों है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये मैटर है तो इसके बारे में हम जानेंगे तभी उसका हम यूज अपने लाइफ में कर पाएंगे, डिटेल अच्छे से यूज कर पाएंगे, राइट। अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो हमें उसको यूज करना नहीं आएगा, राइट। अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा कि हमको ऐसे पकड़ना है कि ऐसे पकड़ना है, आज मार्कर भी बार बार गिर रहा है, पता नहीं बहुत दिन के बाद क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ तो इस वजह से शायद हो रहा होगा, बहुत दिनों के बाद मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। जय मां सरस्वती, इसको संभाल के रखो हमारे हाथ में, यही हमारा ताकत होता है। चलिए अब हम बात कर रहे थे मास के बारे में। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के ना पूरा हम हिस्ट्री जानेंगे पहले, बेसिक कि ये मैटर जो है आया कहाँ से। पहले हम हिस्ट्री पे चलते हैं। देखिए पुराने समय में, अर्लियर टाइम मतलब जब से हमारी जो जनरेशन स्टार्ट हुई है, मानवीय रूप से जनरेशन तो अभी हम बोल सकते हैं, हमारी जनरेशन तो अभी स्टार्ट हुई है, बट हमारी जो ये ह्यूमन बींग्स है वो उसकी जो जर्नी स्टार्ट हुई है, मतलब कि फ्रॉम द बिगनिंग, तब से ही अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमेशा एक इच्छा रहा है मनुष्यों को, हमेशा आसपास के बारे में जानने के लिए। तो हमारे जो इंडियन एशियन फिलोसफर थे, इंडियन एशियन फिलोसफर मतलब हमारे जो पुराने जो महाभारत से भी पहले, जो हमारे रामायण आदि महाभारत काल के भी पहले समय के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो लोग क्या बताए थे कि जो हमारे आसपास के दुनिया में जो पदार्थ है, कुछ भी चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग है, वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये इंफॉर्मेशन पश्चिमी सभ्यता पश्चिमी के दार्शनिक जो थे, यूरोप के या ग्रीक के या उधर के, उन लोग को कुछ नहीं पता था उस समय तक। उस समय हमारे इंडियन फिलोसफर इन 5 प्रकार के तत्व के बारे में क्लियरली दुनिया को बता दिए थे। वो क्या है 5 प्रकार के तत्व, मैं बता देता हूँ एक बार। संस्कृत में श्लोक है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व बनी समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिली बनी शरीर, ऐसा कुछ है, आप लोगों ने सुना जरूर होगा बट आप लोग को याद नहीं होगा कंप्लीटली। हमें भी कंप्लीटली याद नहीं है बट हमने सुना है, इतनी बार सुना है कि ये 5 तत्व लेकिन याद हो गया। वो 5 तत्व कौन कौन है, जिसको पंच तत्व कहा हमारे एशियंट फिलोसफर ने, एशियंट इंडियन फिलोसफर ने, क्षिति जल पावक गगन समीर। क्षिति जल पावक गगन समीर। अब इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। इंग्लिश में देखिए वो 5 तत्व कौन कौन है। इसको 5 एलिमेंट कहा गया इंग्लिश में, और हिंदी में पंच तत्व कहा जाता है। इंग्लिश के भी बुक में आप देखेंगे अगर, तो वहां पे पंच तत्व लिखा हुआ है, PANCH, पंच, और तत्व TATVA, तत्व, पंच तत्व। ठीक है, ये पंच तत्व के बारे में हम क्या बात करें। सबसे पहला है हमारा एयर। पहला दूसरा किसी भी नंबर पे आप इसको अरेंज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। एयर, वाटर, क्षितिज जल, है ना, एयर, वाटर, फायर, पावक, क्षितिज जल पावक, है ना, गगन, स्काई, SKY, स्काई या स्पेस, एनीथिंग यू कैन से। ठीक है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, एंड वाटर हो गया। उसके बाद अर्थ, EARTH, अर्थ यानी कि सॉइल। ठीक है, और कोई बच गया नहीं, हो गया 5 तत्व। ये 5 तत्व से मिलकर के हमारा ह्यूमन बॉडी बना है, जिसमें हम लोग रहते हैं, यही हमारा बॉडी बना है। इवन यहाँ तक कि कोई भी दुनिया की पदार्थ बनी है, चाहे कुछ भी हो, लिविंग या नॉन लिविंग, इसी 5 से मिलकर बना है। ये बातें किसने बताया था, ये हमारे इंडियन फिलोसफर ने बताए थे। हमारे इंडियन फिलोसफर जो थे ना, जो पुराने समय के ऋषि कनार वगैरह, ये सब आपने बहुत ऋषि मुनियों के नाम सुने होंगे, बहुत अच्छे और बहुत ही ज्ञानी हुआ करते थे बच्चों। बाद में क्या हुआ कि जो ग्रीक फिलोसफर थे, पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के, वो इन्हीं को चुरा करके ना अपने अपने तरीका से बनाना शुरू कर दिया।
बट नाउ और डे, आजकल के जो समय है इसमें हम लोग जितने भी आसपास के पदार्थ है उसको दो बेसिस पे डिवाइड किए हैं। वो दो बेसिस क्या क्या है? तो फिजिकल एंड केमिकल को तो पता है, फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम लोग सराउंडिंग के पदार्थों को, सराउंडिंग के मैटर को डिवाइड किए हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे के क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब दो वर्ड आता है बच्चा। एक वर्ड है सतत, सतत, सतत। एक वर्ड है कन, कन, कन या कनो, कनो, कनो का स्पेलिंग सीखा है, देख लेना एक बार। ठीक है, सतत और कनो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बालक? इसको मिटा देता हूँ, मैं मिटाने वाला कपड़ा लाता हूँ। मेरे पास आज कपड़ा नहीं है मिटाने के लिए, बहुत दिन के बाद क्लास स्टार्ट किया हो तो खो गया है। कल मैं अपनी धोती फाड़ के बना दूंगा, अभी मैं गमछा से मिटा रहा हूँ। ये गमछा मुझे सम्मान में मिला था किसी पार्टी के मंच पे। तो ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पे दो शब्द लिखे हुए हैं, एक है सतत, एक है कनो। एक का इंग्लिश होता है कॉन्टिन्यूअस, दूसरा का होता है पार्टिकल। अब ये दुनिया में जितने भी पदार्थ है, जितने भी मैटर है, जितने भी सब्सटेंस है, वो दोनों में से किस चीज से बना है? या कंटिन्यूअस है से या पार्टिकल से। इन दोनों बात को लेकर के जो वैज्ञानिक गण थे हमारे महानुभाव लोग, उनमें काफी टकरार हुआ। पार्टिकल्स को कहने वाले कुछ वैज्ञानिक थे, सतत को कहने वाले भी कुछ वैज्ञानिक थे कि नहीं कंटिन्यूअस चीजों से बना हुआ है, ब्लॉक पे ब्लॉक, ब्लॉक पे ब्लॉक मिल करके एक पूरा पदार्थ बना है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे जो कहते थे कि नहीं पार्टिकल्स से बना हुआ है, पार्टिकल्स मिल मिल करके ना बहुत सारे और पदार्थ बनाया है। तो इस बात को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग, एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी क्या है पहले मैं पूरा एक्टिविटी समझा देता हूँ। आप एक गिलास पानी लेंगे, उस गिलास में पानी में को पूरा फुल भर देंगे या लेवल मार्क कर देंगे, अगर आप हाफ गिलास लेंगे तो कांच के गिलास में, और उसमें कुछ नमक या शक्कर या कुछ एनीथिंग जो उसमें घुल जाए अच्छे से, या चीनी हो सकता है या आपका नमक हो सकता है, उसको मिलाएंगे और देखेंगे कि वो अच्छे से घुल गया है। और उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे पानी का लेवल। अगर पानी का लेवल नहीं बढ़ा ऊपर या नहीं घटा नीचे, इट मीन्स कि वो पार्टिकल्स नेचर का बना हुआ है। वो जो सेकेंड हमने उसमें डिजोल्व किए चीनी या साल्ट, वो कहाँ गया? उस पार्टिकल्स के स्पेस के बीच में घुस गया और वो ऑक्युपाई कर लिया स्पेस को। इस वजह से पानी का जो लेवल था वो ऊपर नहीं आया। चलिए करके देखते हैं। ये रहा मेरे पास गिलास, ये रहा मेरे पास पानी। मेरे पास कांच की गिलास अभी नहीं है, मैं कल ले आऊंगा, बट अभी इसी गिलास में कर लेते हैं। चलिए इस गिलास में मैंने भर लिया पूरा फुल गिलास वाटर, लबालब पानी से भर दिया इसको। ठीक है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। इसमें मैं मिलाने जा रहा हूँ ग्लूकोन डी। ठीक है, आपके पास चीनी शक्कर साल्ट कुछ भी हो तो आप उसको मिलाइए। हमारे पास तो सब कुछ है, चीनी भी है, शक्कर भी है, साल्ट भी है और ग्लूकोन डी भी है। तो मैं ग्लूकोन डी मिलाना इसलिए प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि मैं इसको बाद में पी सकूँ, वेस्ट ना करूँ इस पानी को। तो चलिए मैं लेता हूँ चम्मच। ठीक है, ये रहा लबालब पानी से भरा हुआ गिलास और ये रहा ग्लूकोन डी। अब मैं आप लोग को दिखाने के लिए कैसे मिलाऊँ, मेरे पास कोई स्टूडेंट अभी है नहीं, ये वीडियो रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने रूम में, अपने बेडरूम में। तो मैं क्या करूँ, इसको सीने से लगा लेता हूँ ग्लूकोन डी को और गिलास को पकड़ लेता हूँ ऐसे, और फिर ऐसे विद्यार्थी रहता तो वहाँ पे दिखाते। मैंने पूरा एक चम्मच ग्लूकोन डी डाल दिया, दूसरा चम्मच डाल रहा हूँ, ये दिख रहा होगा। अब इसको अच्छे से मिला रहा हूँ। आप सबसे अच्छा होगा कि आप चीनी मिलाएं या नमक मिलाएं। तो मैंने देखा कि वो जो लबालब पानी भरा हुआ था उस पानी का लेवल ज़्यादा ऊपर नहीं उठा, उतना ही रहा जितना था पहले। ठीक है, तो आखिरकार वो जो मैंने ग्लूकोन डी मिलाया वो गया कहाँ? तो वो जो पार्टिकल के बीच में स्पेस था उस स्पेस में जाकर फंस गया है।
अब मैं इसको पी लेता हूँ आप लोग के लिए भी, मेरे पास तो एनर्जी है। आह, एनर्जी आ गया। चलो कोई नहीं। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? तो इससे पता चला कि अगर ये कंटिन्यूअस होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कंटिन्यूअस होता तो क्या जो हमने ग्लूकोन डी मिलाया था इसमें, उसका पार्टिकल इसमें फंस पाता? नहीं फंस पाता। ठीक है, यहाँ पे क्या था, खाली जगह था, ये बीच बीच में स्पेस था, तो इसमें आकर के ग्लूकोन डी का जो पार्टिकल्स था वो फिट हो गया। इट मीन्स जो कंटिन्यूअस है। ओके, अब जो है हम लोग बात करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है इसके बारे में डिटेल जानेंगे। देखिए अभी अभी जस्ट मैंने एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी से समझाया कि पार्टिकल से बना हुआ है जो भी मैटर है वो सभी, राइट। तो सिंपल लिखा हुआ है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, दैट्स इट। यानी कि जो भी दुनिया में पदार्थ है, जो भी पदार्थ है वो किससे बना है? कणों से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक संस्कृत का दोष सुना है, चिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बनी शरीरा, है ना, ये आपने सुना ही होगा। द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर वेरी स्मॉल। वो जो पार्टिकल, जो कण है वो बहुत ही स्मॉल है। अब बात आती है कि कितना स्मॉल है? इतना स्मॉल है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इट्स वेरी स्मॉल। वो पार्टिकल्स, कण जो है बहुत ही छोटा होता है, दैट्स वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर द कंटिन्यूअस मूविंग। वो पार्टिकल जो है किसी भी मैटर के अंदर वो कंटिन्यूअस मूव करते रहता है। इस बात को समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट एक एग्जांपल एक्टिविटी करेंगे आगे क्लासरूम में। आप सिंपली एक कांच में, ग्लास में पानी लीजिए और उसमें आप कुछ इंक डाल दीजिए और कोई हॉट वाटर लीजिए, ठीक है, और उसमें भी इंक डाल दीजिए अनदर कलर का। तो आप देखेंगे कुछ देर के बाद ये हॉट कलर जल्दी मिल जाएगा और इसमें थोड़ा देर से मिलेगा लेकिन मिल जाएगा अच्छे से। तो ये क्या हुआ, इट मीन्स कंटिन्यूस मूव कर रहा था तभी तो मिला, वरना मिलता थोड़ी ना। क्या हो रहा है, मोबाइल को बार बार वाइब्रेट कर रहे हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर द कंटिन्यूअस मूविंग। ये कंटिन्यूअस मूव होते रहता है। आप कहीं पर भी रख दीजिए पार्टिकल्स को, किसी भी मैटर को, तो उसमें जो मैटर होता है ना, उसमें जो कण होता है, कण जिसको हम पार्टिकल्स बोलते हैं, वो मूव करते रहता है इधर उधर, रैंडमली वाइब्रेट करते रहता है। ठीक है, यही बात सेम इधर है, बट थोड़ा सा इसको कैरेक्टर्स नाम दे दिया गया। नेचर और कैरेक्टर लगभग सेम चीज है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो क्या है देख लीजिए। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स हैव द स्पेस बिटवीन देम। यानी कि जो पार्टिकल्स होता है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है बहुत सारे, इन सब के बीच में स्पेस होता है मेरे प्यारे बच्चों। जो भी मैटर बना है ना, तो उसके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, यानी कि जगह होता है जिसको हम स्पेस कहते हैं। तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स मेड आर कॉन्टिन्यूअस मूविंग, ये बात सेम है। पार्टिकल जो है वो मैटर का, किसी भी मैटर का, वो कंटिन्यूअस मूव करते रहता है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर द अट्रैक्ट टू ईच अदर। हाँ, ये बात समझने वाली बात है कि जो पार्टिकल्स हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहता है। तो कैसे अट्रैक्ट करता है इसको हम समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। आप किसी नल का टैप खोलिएगा, अगर आपके पास घर में नल हो तो, नहीं अगर आपके पास चापाकल है तो आप चापाकल से एक भाई को बोलिएगा चला, एक भाई उसके पानी जो गिर रहा होगा ना, थोड़ा नीचे में हाथ डाल दीजिएगा या उंगली डाल दीजिएगा, या आपके पास टैप होगा, नल होगा, तो आप नल खोल दीजिए और थोड़ा सा नीचे जाकर उसमें उंगली घुसा दीजिए उस गिरते हुए पानी में। उससे क्या होगा कि पानी जो है